मुनकिर सहाबा दे इबलीस हो दिल, इबलीस दी भी तलखीस हो दिल। ए इकबाल सागिर ते हाली नहीं हो दे, दुश्मन उमर दे हलाली नहीं हो दे, जलाली नहीं हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू जारी है। अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर जलाया गया था इस टॉपिक के ऊपर, और कुछ दिनों से मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना पाया मुसफ़ियात की वजह से। इंशाअल्लाह तबारक तआला इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। और हम शिया सुन्नी तमाम कुतुब में ये जो रवायात आई हैं कि अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर जलाया गया, और इसमें खुलफ़ाए राशिदीन के ऊपर जो खुलफ़ाए सलासा के ऊपर जो तबर्रा किया जाता है, ख़ुसूसन शेखैन के ऊपर, उसका हमने बाकायदा तौर पर एक इल्मी और तहक़ीक़ी जवाब भी आप लोगों की खिदमत में रखा था। तो एक इल्मी और तहक़ीक़ी गुफ्तगू हमने अहले सुन्नत की किताबों से वो आपके सामने रखी है, बग़ैर किसी तफ़र्क़े और शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात को हवा देने के बजाय एक बरदराना माहौल के अंदर मैंने आपके सामने रखी। और मैंने कई दफ़ा ये भी कहा है, भाई मैं किसी मसलक का प्रमोटर नहीं हूँ। मेरा मकसद किसी एक मसलक को सच्चा साबित करना और दूसरे को उसकी तनकीस करना, उसकी तज़लील करना, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये शिया सुन्नी ये तफ़र्रुक़ात को आप कुछ देर के लिए अपने ज़हनों से निकालें, जो उलमा मौलवियों के रिसालों, किताबों, खिताबों से, ज़ाकरों की वाइज़ों से जो आपने वो एक दिमागी कैफियत बना रखी है, कुछ देर के लिए ये समझिए कि वो जो कैफियत आपके दिमाग में है, वो अगर हक भी मानते हैं तो कुछ देर के लिए उसको निकालिए और अपने दिल को साफ जगह दे करके मेरी गुफ्तगू समाअत करें। ये जो हमारी 17 एपिसोड आ चुकी हैं अहले सुन्नत की किताबों में इस वाक़े का पाया जाना, तो उसके ऊपर आप जो है वो हमारी गुफ्तगू सुने, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एक और बात, जो बात मैं करूं वो किताबें उठाएं, और PDF का दौर है, नेट से हर किताब मिल जाती है, ख़ुद चेक करें कि आया जो मैंने बातें की हैं वो सही है या कहीं मैंने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की हैं। अगर बाय द वे आपको कोई ऐसा यानी डाउट पड़ता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरे साथ रब्ता करें। मैं बिल्कुल उस तरह का शख्स नहीं कि मैं किसी की बात सुनूं ना। अब ये सारी गुफ्तगू एक जानिब, अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो आज गुफ्तगू होगी शिया की किताबों के मुतालिक। पहली एक एपिसोड मैंने किताब सुलैमान कैस, रावी अब्बान बिन नबी अय्याश और दीगर किताबें शिया की, उसके ऊपर हमारा कलाम आ चुका। आज दूसरी एक किताब शिया की जिसमें वो कहते हैं हमारे पास ऑथेंटिक रवायत है, और वो कहते हैं कि हम शिया के असूल इल्मुल रवाया की बुनियाद पर यह रवायत सनद सही है, और इसकी बुनियाद पर हम शिया को हक हासिल है कि इस सनद सही वाली रवायत की बुनियाद पर हम ये कह सकें कि अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर शेखैन की तरफ से, अबू बकर उमर की तरफ से जुल्म ढाए गए हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और वो किताब है इमाम तबरी की किताब दलाइल इमामा। अब मेरी इमाम तबरी के मुतालिक 3 एपिसोड पर मुश्तमिल एक मुकम्मल तारुफ के ऊपर गुफ्तगू है कि इमाम तबरी 2 हैं, एक सुन्नी है और दूसरे रुस्तम तबरी हैं जो कि शिया हैं। और जो सुन्नी आलिम है इमाम इब्न जरीर तबरी, उनके ऊपर जो है मेरी 3 एपिसोड पर गुफ्तगू आ चुकी है, क्योंकि बाज़ अहले सुन्नत में से लोग हैं जो इमाम तबरी को भी जो है, जो सुन्नी आलिम है, तफसीर इब्न जरीर तबरी वाले और तारीख़ तबरी वाले, उनको भी शिया कहते हैं। और इस जानिब एक और तबका है, वो जो है अपने यहाँ जो इमाम इब्न जरीर तबरी हैं, जो शिया हैं, उनके हवाले पेश करते हैं। तो इमाम इब्न जरीर तबरी, इनका ज़माना भी एक है, और दोनों बड़े आलिम थे, एक शिया का आलिम था और एक सुन्नी आलिम था। अब शिया का जो आलिम है उसने किताब लिखी दलाइल इमामा, 1 साल कबल ही मैंने इस पर क्लिप अपलोड किया था, मगर वो मेरे ख्याल में जो हमारे सिस्टम में यूट्यूब चैनल पर गड़बड़ हुई थी, तो मेरे ख्याल में वो क्लिप कहीं गायब हो गया।
तो दोबारा से इसके ऊपर मैं थोड़ी सी वजाहत रखूँगा। जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी, ये इमाम जरीर तबरी की जो किताब है दलाइल इमाम शिया के यहाँ, इसमें जो एक फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के चैप्टर में, इस वफ़ात के चैप्टर में एक बसनद रवायत लाते हैं और उसमें ये ज़िक्र है कि अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के शकम अतहर पर कुनफुज के नामी शख्स ने, जो कि उमर फ़ारूक का ग़ुलाम था, उस कुनफुज नामी शख्स ने जो है वो तलवार का नेज़ा मारा, इन तलवार की जो हथेली होती है ये मारी। और इस बदौलत क्या हुआ, इस बदौलत ये हुआ कि अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पेट में मोहसिन नामी बच्चा था जिसका इसकात हो गया। अब इस मोहसिन नामी शख्स का जो बच्चा है, इसकी वफ़ात का ज़िक्र इमाम अहमद बिन हंबल की किताब फ़ज़ाइल सहाबा में मौजूद है कि वो जो है हुज़ूर की ज़हरी ज़िंदगी के अंदर ही वो बच्चा फौत हुआ। अब उस बच्चे के ऊपर हम अलग से क्लिप अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। आज चूँकि हमारी गुफ्तगू है दलाइल इमामा के मुतल्लिक, तो इसमें यह जिक्र है कि कुनफुज ने, ये कुनफुज जो था मौला रुजुलन। अब जो एक भाई मेरे साथ सवाल कर रहे थे, उन्होंने मुझे जो स्क्रीन सेंड किया दलाइल इमामा का, उसमें लफ्ज़ ही है, ये जो मतबूआ मेरे पास है, ये मतबूआ है लिबनान का। तो लिबनान बैरूत का जो मतबूआ है, इसके अंदर जो रिवायत है उसमें ये लफ्ज़ है कि इन्ना कुनफुज मौला रुजुलन, ये कि वो फलां शख्स, एक शख्स का ग़ुलाम, यानी कुनफुज उस शख्स का ग़ुलाम। अब हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पर नाम नहीं है वो किसका ग़ुलाम है। और किताबों की दुनिया में हम जब कुनफुज के मुतालिक बात करेंगे तो मालूम होगा कि इसमें इख्तलाफ है कुनफुज था कौन। और ये भी कहा जाता है कि ये कुनफुज अबू बकर का ग़ुलाम था, जो उमर फ़ारूक का ग़ुलाम था। और ये भी कहा जाता है कि बाद में वाले बैत की ग़ुलामी में भी रहा है। तो इसके ईमान लाने में, इसके ग़ुलाम होने में, इसके नाम में शदीद इख्तलाफ है। बल्कि मोतबर अस्मा और जाल किताबों में इस शख्स का जिक्र भी नहीं मिलता ये कुनफुज के मुतालिक। तो लिहाजा इस किताब के अंदर ये शख्स कि वो कुनफुज ने ज़रब लगाई, वो फलां शख्स, एक शख्स का कौन था, ग़ुलाम था। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो उमर फ़ारूक का नाम भी नहीं है, वो कुनफुज को पकड़ें, आप कुनफुज के ऊपर कलाम करें अगर आपने कलाम करना है तो। लिहाजा इस रवायत की बुनियाद पर उमर फ़ारूक को आप कैसे पकड़ेंगे या अबू बकर सिद्दीक़ को कैसे पकड़ेंगे, वो तो खिलाफत व मुल्कियत की बहस जो हमारी 40 एपिसोड पे आएगी उसमें हम कलाम करेंगे अबू बकर के ऊपर भी और उमर फ़ारूक के ऊपर भी और शिया कुतुब के हवाले से ही। तो लिहाजा ये जो इल्ज़ाम लगाने के लिए ये रवायत पेश की जाती है, तो इसके अंदर ये पहली इल्लत जो सवाल है एक क्वेश्चन मार्क है। और बाद के जो तबा हैं उनमें किसी ने रुजुल का लफ्ज़ हटा करके उमर का नाम लिख दिया। अब शिया की हाँ तकिया तो वैसे भी जायज़ है। तो अब ये नहीं पता, ये पुरानी किताब जो बैरूत लिबनान से छपी है, इसमें ना उमर फ़ारूक का नाम है, ना किसका नाम है, ना अबू बकर का नाम है। हो सकता है एक दौर जलियत में जब काफिरों से मिला हुआ था उसने तब ये कोई वाक़या किया हो, ये भी मुमकिन है अगर किया है तो। हालांकि ये वाक़या इस रवायत की सनद में भी काफ़ी इख्तलाफ है। वो कैसे, अब आप देखें। तो अब ये तो पहली मतन के अंदर इस्तराब है, इस रवायत के मतन में इख्तलाफ है। और ऐसे मुख्तलिफ़ी मतन के साथ किसी सहाबी की ईमान और कुफर और तकफ़ीर और तफसीक की दलील लाना, और उन सहाबा के बारे में जिनके बारे में कुरान कती तौर पर बयान कर चुका, वो इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू आएगी खिलाफत और मुल्कियत और इमामत के मसले में, तो उनमें ये वज़ाहत मैं करूँगा। तो लिहाजा जलील क़दर सहाबा के बारे में उनकी ईमान और कुफर की बहस के ऊपर ऐसी रवायत जिसके मतन में इज़्तिराब है। अब जो नुस्खा आपको PDF नेट से मिलेगा उसमें यानी कुनफुज मौला उमर के लफ्ज़ हैं, जबकि जो ओरिजिनल तबा है लिबनान का उसमें मौला रुजुल के लफ्ज़ हैं। अब रुजुल कौन है, वो इसकी तहकीक तलब बात है।
अब आते हैं सनद के ऊपर। तो पहला रावी कौन है? मोहम्मद बिन हारून। वो बयान करता है अपने बाप से, यानी हारून से। अब इसका बाप जो है हारून इब्न मूसा, उसके मुतल्लिक काफ़ी खदशात शिया किताबों में भरी पड़ी हैं, मुख्तलिफ ही कौल है, बाज़ ने कहा सिक्का है, बाज़ ने कहा। इसी तरह मोहम्मद बिन हम्माम बिन साल इसी के अंदर रावी है, जो कि हारून को रवायत करता है। उस रावी के ऊपर भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं। फिर आमन बिन मोहम्मद बिन बरकी के ऊपर अख्तलाफात हैं। और सुन्नी किताबों में तो इन रावियों के बाज़ के तो नाम नहीं मिलते, और जिनके नाम मिलते हैं उनके ऊपर शदीद जरे हैं। जबकि शिया किताबों में इनको बाज़ ने सिक्का कहा है और बाज़ इनकी तौसीक भी बयान की है। तो शिया हज़रात चूँकि अपनी तौसीक को ले लेते हैं, लेकिन शिया किताबों में एक रावी ऐसा है जिस पर, इसी सनद में, जिस पर उलमा ने शदीद तनकीद कर रखी है, शदीद तनकीद कर रखी है। और वो कौन सा रावी है? वो देखें, इसी सनद में रावी है जिसका नाम है अहमद बिन मोहम्मद अल आशरी अल कुम्मी। अब अहमद बिन मोहम्मद अल आशरी कुम्मी जो है, जो रहमान बिन बहर से रवायत करता है इसी सनद में। अब इसके ऊपर शिया कोई ऐसी मुस्नद किताब नहीं जिसके अस्मा और रिजाल में इसके ऊपर तनकीद ना की गई हो। अब एक रावी जिसके बारे में मुख्तलिफी कौल हैं, वो कौल वाली रवायत किसी सहाबी के ईमान और कुफर की दलील के तौर पर और तफसीक और तस्लील की दलील के तौर पर पेश करना, ये कहाँ की जनाब कोई कानून है? शिया सुन्नी किताबों में ये बात अथेंटिक है कि ऐसी रवायत, जिस रवायत की किसी एक रावी पर जरा दो किस्म की हो, तो उस रवायत की जो का मतन है वो ज़न्नी सबूत होता है। और ज़न्नी सबूत मतन वाली रवायात कभी भी तफसीक और तस्लील के ऊपर बतौर हुज्जत दलील नहीं बन सकती। उनको फ़ज़ाइल में, अमाल में जो है तरहीब और तरहीब के मसले में उनको बयान किया जाएगा। किसी चीज़ के हलाल और हराम होने में, किसी की काफिर होने में, या उसके ईमान वाला होने में, या किसी की तज़लील और तफसीक और गुमराह होने की दलील के तौर पर, मुनाफिक होने की दलील के तौर पर ये पेश नहीं हो सकता। तो ये जो इसकी मैं एक दलील बल्कि मैं आपके सामने पेश करता हूँ, तनक़ीह मकाल अल्लामा ममकानी है, इनकी मेरे पास जो है ये जिल्द नंबर 7 है और बहुत बड़ी किताब है ये अस्मा रिजाल की। इसके अंदर ये 567 नंबर बाब कायम करते हैं इमाम ममकानी, बहुत बड़े आलिम हैं अस्मा रिजाल की शिया के यहाँ, जिनकी तारीफ़ें हर शिया आलिम ने कर रखी हैं। वो कहते हैं कि अहमद बिन मोहम्मद बिन उबैद अल कुम्मी अल आशरी, ये कौन है? कहते हैं वालम अक़फ़ तर्जमत रजुल इला अला अहद शेख रहमहुल्लाह फ़ी रिजालिही अय्याम फ़ी असहाबिल जवाद अलैहिस्सलाम, कि इसके ऊपर इनके तर्जमे में काफ़ी वक़फ़ किया गया है कि एक हमारे शेख साहब ने अपने रिजाल में ये कहा है कि ये तो असहाब जवाद में से हैं। यानी ये कहते हैं इनके तर्जमे में डाउट है इनके बारे में कि ये अल-आशरी कुम्मी कौन है। कहते हैं डाउट है, मगर शेख रहमहुल्लाह ने कहा है अपनी किताब रिजाल में, जिसमें रिजाल का जिक्र किया है, कि उन्होंने ये कहा है कि ये असहाब जवाद में से हैं, यानी हज़रत जवाद अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से हैं। अब नीचे लिखते हैं वज़ाहिरुहु कूनल इमामन लेकिन हालहु मजहूल, ज़ाहिरी तौर पर इनके बारे में तज़किरा ये है कि ये इमामिया में से हैं, मगर इनका जो हाल है वो मजहूल है। यानी इनका जो नाम मिला है फ़कत इतना ही मिला है कि ये इमामिया के एक बुज़ुर्ग हैं, मगर ये सिक्का हैं या नहीं, ये जो जिसको तर्जमा कहते हैं, जिसको हाल कहते हैं कि ये सिक्का था या गैर सिक्का था, इस मसले में हाल हु मजहूलन, कि ये मजहूल शख्स है। अब जिस शख्स का हाल मजहूल है कि वो सिक्का था या कैसा था, किताबों में इसका जिक्र नहीं, उसके हालात के बारे में, वो रावजी था, तफजीली था, या जो है उसका क्या अकीदा था, किस तरह का नज़रिया था, वो नुसैरी था, तो उसके बारे में कोई इल्म नहीं। कहा कि लेकिन हाल मजहूल, ये मजहूल है।
और दीगर भी उलमा ने इसके ऊपर ज़ब्त किया है और एक तफसील ये इबारत की है और कहते हैं अल मानून मिम्मन लम यज़्कुर अरबाबुल जरह व तादील हो, कि इसका जिक्र नहीं मिलता जरह व तादील में, वह हुआ महमल कि महमल शख्स है, लापता शख्स है ये। इन रवायती सदीदतिल जद्दन सुम्मा बाद नज़र फी सनद अबरल यतजर्रुकूनहु मिनल रवाइल आमिया वल्लाहु आलम। कहा जी कि अल्लाह ही जानने वाला है, इस शख्स के कोई किसी सनद में कहीं कोई इस तरह का जिक्र ही नहीं मिलता। तो पहली इल्लत कुनफुज कौन है ये बताइए। दूसरी इल्लत कि इसके अंदर ये जो रावी है ये मजहूल है, और मजहूल रावी इसका अगर किसी दूर की किताब से या किसी और किताब से इसका होना साबित भी हो जाए, अल्लामा ममकानी का कौल बड़ी अहमियत रखता है, मुतकद्दमीन में से है ये, ठीक है, और शिया की जय्यत उलमा में से हैं। अब अल्लामा ममकानी का जो कौल है इस बात की दलील है कि अब ये रावी मुख्तलफ़ी हो गया, और जब रावी मुख्तलफ़ी हो जाए उसकी रवायत की बुनियाद पर हम किसी आम मोमिन को, आपको और मुझे भी, कोई काफिर मुनाफिक नहीं कह सकता, क्योंकि दलालत ज़न्नी सबूत है, और ज़न्नी सबूत दलालत जो है वो किसी बात पर दलील बना नहीं करती। तो ये दो बातें हो गई, एक कुनफुज वाले, और कुनफुज के बारे में, कुनफुज है कौन। अब किताबों के अंदर 2-3 कुनफुज मिलते हैं, अब ये भी नहीं पता कि ये कौन से कुनफुज हैं। अब एक मुहाजिर इब्ने कुनफुज बिन उमैर बिन जदहान है, ये वो हैं जो करशी थे, तमीमी थे, तो या कोई और है, यानी इनके इस हाल में भी बड़ा इख्तलाफ है। और इसको फिर इस पर बहस की है काफ़ी अल्लामा इमाम जो है अल इमरानी अल शाफ़ी अल यमनी ने अपनी किताब अल बयान फी मज़हब इमाम शाफ़ी के किताब के अंदर भी, ये बहुत बड़े इमाम थे, इमाम अबील खैर बिन सालिम अल इमरानी अल शाफ़ी अल यमनी, जिनकी किताब अल बयान ये 557 हिजरी के मुतवफ़ा हैं। तो उन्होंने मुहाजिर इब्ने कुनफुज के बारे में कलाम किया है। तो लिहाजा ये कुनफुज कौन है, पहले इसकी डिफाइनेशन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि ये रावी, इसके अंदर एक रवायत व रावी मजहूल है। नंबर 3 जो इल्लत पेश करने जा रहा हूँ जो ऐसी इल्लत है खुदा की कसम जिसका तोड़ किसी के पास है ही नहीं। इसी रवायत पर देखें, दलाइल इमामा की रवायत के रावी कौन है। दलाइल इमामा के रवायत के रावी हैं इमाम अबू जाफ़र। पूरी रवायत सनद पेश करने के बाद आखिर में सनद खामोश होती है कि इब्ने मुस्कान कहते हैं अन बसीर से और अन अबी अब्दुल्ला जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कि जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा है, यानी इमाम अबू जाफ़र ने कहा कि अम्मा फातिमा पैदा इस साल को हुई और फौत इस साल को हुई हैं। अब शिया सुन्नी इस बात पे इत्फाक है, अब शिया सुन्नी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि रवायत का रावी जो है अगर वो उस ज़माने को नहीं पाता जिस ज़माने का वाक़या बयान करे तो रवायत मुनक़ते होती है। इब्ने हजर से लेकर के शिया की जिस किताब को उठाएं, शिया के यहाँ भी बड़े बड़े किताबें लिखी हैं अस्मुर रजाल के हवाले से, इल्मुर रजाल के हवाले से, इल्मुर रवायत के मुतल्लिक। अल मुसद्दक़ात इल्मुर रजाल शिया की मोतबर किताब है, या इसके अलावा जो शिया की मोतबर किताबें अस्मुर रजाल के हवाले से, उन किताबों के अंदर ये पैटर्न रूल है कि रावी अगर वाक़ये को बयान कर रहा है और वो वाक़ये के मौके पर ख़ुद मौजूद नहीं, या अपने से कई साल कबल का वाक़या बयान कर रहा है, तो ये रवायत मुनक़ती होती है। अब इस रवायत के रावी कौन है जो ये कहते हैं कि कुनफुज ने मारा अम्मा फातिमा को और अम्मा फातिमा वफ़ात पाई, ये बयान कौन कर रहा है? इमाम अबू जाफ़र। और इमाम जाफ़र कब पैदा हुए? इमाम जाफ़र और अम्मा फातिमा की वफ़ात के दरमियान में 80 साल का फ़र्क है। आप हैरान हो जाएंगे कि इमाम अबू अब्दुल्ला जाफ़र बिन मोहम्मद सादिक जो 17 रबी अव्वल 80 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई है, 80 हिजरी को, जबकि अम्मा फातिमा की वफ़ात हुई है कब?
11 हिजरी, 10 हिजरी, 11 हिजरी या 12 हिजरी, इस दरमियान में। अब 11 हिजरी को अम्मा फातिमा की वफ़ात हुई और अबू जाफ़र यानी जाफ़र बिन मोहम्मद सादिक, जो इमाम जाफ़र सादिक हैं, वो पैदा होते हैं 80 हिजरी को। 80 हिजरी में एक शख्स पैदा होता है और वो बयान कर रहा है 80 साल कबल का वाक़िया, और कहता है कि अम्मा फातिमा को यूं फौत किया गया। यानी आप देखें कि इमाम जाफ़र की तो सनद नहीं पहुंचती वहां तक। तो मतलब ये कि जो निचले वाले रावी हैं, जो मजहूल हैं, उन्होंने ये झूठ बांध के इमाम जाफ़र पे थोप दिया और इमाम जाफ़र जो है उनकी तरफ मंसूब कर दिया। हरगिज़ इमाम जाफ़र अपने से 80 साल कबल का वाक़िया इस तरीके से कैसे बयान कर सकते हैं कि वो आंखों से देख रहे थे, है जी। अब मुझे कोई कहे कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की वफ़ात कैसी हुई, तो मैं ये बयान करूँ आज 70 साल बाद, मैं ये कहूँ कि जनाब क़ायद-ए-आज़म को गाड़ी के अंदर जहर दिया गया था और जिसने दिया था उसका नाम जैद था। जैद ने क़ायद-ए-आज़म को जहर दिया था। मैं ये बयान करूं और मेरा शागिर्द मुझसे सुन के अपनी किताबों में लिख दे, तो अब आप ये बताएं, जरा और तादील करने वाले कहेंगे रिजवी साहब और क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात के दरमियान में 70 साल का गैप है, उनको ख्वाब आई है। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक और अम्मा फातिमा की वफ़ात के दरमियान में 80 साल का गैप है। तो इमाम जाफ़र को कोई इल्हाम हुआ है कि अम्मा फातिमा को इस तरीके से वफ़ात की गई है? अगर इल्हाम नहीं हुआ, किसी ने बताया है, तो इमाम जाफ़र को चाहिए था कहते कि अली ने बयान किया, इमाम हसन हुसैन ने बयान किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया, हज़रत ज़ैनब ने बयान किया, हुसैन इब्न अली ने बयान किया, हसन इब्न अली ने बयान किया, रवायत पेश करते और रवायत पेश करने के बाद फिर बयान करते। लिहाजा ये सनद अपने इब्तिदा से भी मुनक़ते है, इंतहा से भी मुनक़ते है, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। यार मौलवियों की बहस मौलवियों से करें ना, मैं तो कोई मौलवी नहीं हूँ ना यार, मैं तो एक बिल्कुल जो है एक नॉर्मल न्यूट्रल शख्स हूँ, रिसर्चर हूँ मैं। मेरे साथ बात करें अगर आप इस रवायत को असूल मुहद्दिसीन पर, मेरे असूलों पर नहीं, किसी मौलवी की असूलों पर भी नहीं, मुहद्दिसीन के असूलों पर, और मुहद्दिसीन में सुन्नियों के नहीं, शियों के मुहद्दिसीन के असूल पर इस रवायत को बसनद सही पेश करें, बात ख़त्म हो जाएगी। हमारी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है, मैं कौन सा कोई शिया सुन्नी जनाब लड़ाई करा रहा हूँ? मुझे क्या ज़रूरत है शिया की रद्द करने में और अहले सुन्नत की दिफा करने में? मुझे कोई ज़रूरत है? उलमा का काम है, उलमा कर रहे हैं। मैंने नॉर्मल रिसर्च करके आपको समझ किया है कि पूरी रवायत का रावी कौन है? इमाम जाफ़र सादिक। और कहते हैं इमाम जाफ़र सादिक के इमाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को कौन फौज ने तलवार मारी और वो फौत हुई है? तो अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात हुई है 11 हिजरी को और इमाम जाफ़र पैदा हुई है 80 हिजरी को। फिर पैदा होते ही बयान तो नहीं किया ना, पैदा होने के बाद 10, 12 साल, 15 साल की उम्र तालीम हासिल की, फिर जो है जब आपकी उम्र 60 साल, 50 साल हुई, तब जाके इमाम जाफ़र ने रवायत किया होगा। अगर 25 साल की उम्र में भी इमाम जाफ़र ने रवायत किया हो, तो अम्मा फातिमा और इमाम जाफ़र के दरमियान में, रवायत करने के दरमियान में 100 साल का फ़र्क है। 100 साल के अंदर तो इतने फितने पर बर्पा हो चुके थे। करबला के अंदर यजीद जैसे मलून जो है वो अहले बैत का खून कर रहे थे, तो इस दौरान बनु अब्बास और बनु उमैया दोनों तरफ से रवायतें घड़ी गई हैं। तो उन रवायात में ऐसी रवायतें बेशुमार हैं। बनु उमैया ने अपने मतलबों की रवायतें घड़ी और बनु अब्बास ने अपने मतलब की रवायतें घड़ी हैं। लिहाजा ये जो है सारी गुफ्तगू है। लिहाजा इसकी जो है कोई ये तुक ही नहीं बनती कि इस रवायत की बुनियाद पर हम किसी को जो है वो करें। इमाम जाफ़र सादिक उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, इमाम हज़रत अबू बकर सदीक़ की औलाद में से हैं। तो वो क्या अबू बकर सदीक़ के ख़िलाफ़ रवायतें करते नहीं हैं? अकल भी कोई चीज़ होती है। लिहाजा ये रवायत बिल्कुल गई गुजरी है, किसी काम की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।